हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडी वेल्थ और हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड। एंड इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का के पीछे का जो रीज़न है वो आपकी स्क्रीन पर आपको क्लियर कट तरीके से दिखाई दे रहा है, आपको समझ भी आ रहा होगा। सो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है और अगर आप इस शेडेड पोर्शन को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर प्राइस बहुत लंबे टाइम से एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था, जिस रेंज को ब्रेक करने के इसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं एंड फाइनली आज एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बना करके इसने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया है। सो आने वाले टाइम पर मैं इनिशियल टारगेट्स इसमें 340 रुपीस के आसपास के देख रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये यहाँ से एक काफ़ी अच्छा बड़ा अपवर्ड डायरेक्शन का मूव भी क्रिएट कर सकता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प लेने वाला हूँ। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो हमारे पास जो इनिशियल टारगेट्स हैं आफ्टर 340 रुपीज़ दैट वुड बी अराउंड 366 एंड 399.90 और यू कैन कॉल इट 400 रुपीज़। तो इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न एक बार मैं थोड़ा-सा आपको मैं इसका वीकली चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हाल फिलहाल में ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ है इन द ईयर 2021 और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी शार्प डिप के बाद प्राइस ने बहुत ज़बरदस्त रिकवरी की है एंड देन रिकवरी करने के बाद काफ़ी टाइम तक प्राइस ने इस टाइट रेंज के अंदर अपने आप को कंसोलिडेट किया है। तो अगर आप इसको देखेंगे और अगर आप यहाँ पर इन इन दोनों वीकली कैंडल्स को भी अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएँगे कि इस 19th दिसंबर वाले वीक के एंड होने के बाद हमारी नेक्स्ट वीक की जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इटसेल्फ वाज़ विद अ वेरी गुड गैप अप और गैप अप के बाद एक बार भी इस लो को टेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट वीक की कैंडल ने प्रीवियस वीक के हाईएस्ट प्राइस के ऊपर अपने आप को क्लोज किया है। तो ये छोटा नहीं, ये काफ़ी बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव जो है प्राइस ने हमें दिया है, व्हिच इटसेल्फ इज़ टेलिंग अस दैट हाउ स्ट्रॉन्ग द बुलिश प्राइस एक्शन इज़। और मतलब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त गैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुई है, जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो है ब्रेक किया है। सिंस क्योंकि यहाँ से बहुत शार्प रिकवरी हुई थी, तो शार्प रिकवरी के बाद एक साइडवेज करेक्शन स्टॉक में होना उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड देन इसके बाद प्राइस हैज़ जस्ट इट हैज़ डन नथिंग बट इट हैज़ गिवन यू अ वेरी साउंड ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जगह फिबोनाची एक्सटेंशन भी आप लगाएँगे, तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके के टारगेट्स जो हैं वो बताएगी। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पर मैं इसको एक पूरा अप मूव एंड देन उसके बाद प्राइस को यहाँ तक जो इसने रिट्रेसमेंट ली है उस मूव को भी देखूँ तो आप देखेंगे कि फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से भी जो हम टारगेट्स देख रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टारगेट्स। तो एक बहुत अच्छा स्टॉक एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज़ कीजिए बाय साइड की पोज़ीशंस बनाते भी हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर समव्हेयर अराउंड 296 रुपीज़ के आसपास का रहेगा और जैसा मैंने आपको बताया हमारा इनिशियल टारगेट 339 रुपीज़ और हमारे आने वाले टाइम पर टारगेट 400 रुपीज़ तक के भी इस स्टॉक में हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप क्रेडी वेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का जो क्राइटेरिया रहता है, वो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। If you like our channel, then do like and subscribe Credi Wealth and try to share this channel with more and more people. Thank you. Bye-bye.